अभी देखिएगा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है, उसमें उस स्कीम के तहत क्या है, ये गांव के डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे देता है। अब उसके लिए आपको 10-20 करोड़ का खर्चा आएगा, तो आप सीडबी से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। बाकी किसानों को भी कहेंगे, अच्छा वो बल्क में करेंगे तो उन्हें भी सस्ता पड़ेगा, और गाँव के लेवल पे ही वो लोग एक मान के चलिए उन्होंने ठेका ले लिया कि हाँ ये पूरा 20 गाँव में कीटनाशक हम ही छिड़केंगे, और इसमें ब्याज दर बहुत कम होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाएंगे तो फिर नाबार्ड को पसंद आएगा तो आपको क्या करेगा, पैसा देगा। क्या नाबार्ड आपको डायरेक्ट पैसा देगा? ये जो नाबार्ड है ये गांव के डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे देता है। नाबार्ड के पास आपको जाके लोन लेने के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखता है, नाबार्ड आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखता है, और नाबार्ड किसी बैंक को कहता है कि इस इंसान को इतना पैसा दे दीजिए, इस इंसान को इतना पैसा दे दीजिए। अब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाइएगा? अब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने नहीं आता है, लेके चलिएगा दो पन्ना में कि हमको भैंस पालन करना है, तो नहीं ना देगा आपको ऐसा नहीं दे सकता है, आपको ऐसा पैसे नहीं देगा। अब आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया हम सिविल वर्क कितना में लाएंगे। सिविल वर्क का मतलब क्या चीज़ होता है, जो मतलब ढांचा कहाँ से कितना बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए सिविल वर्क में आपको शेड बनाना है, कितनी दीवारें बनाएंगे, कितना एरिया का आपको उसका गोडाउन बनाएंगे, हॉस्पिटल एरिया कितना होगा, डॉक्टर मतलब उसके मेडिकल के रहने के लिए जगह, शेड कितनी हाइट पे दीजिएगा, उसके ऊपर फॉगर सिस्टम कितना रखिएगा। तो सिविल वर्क का आपको पैसा बताना पड़ेगा, इतना लगेगा। फिर आपको इलेक्ट्रिक वर्क दिखाना पड़ेगा, गाय है तो वहाँ पे पंखा लगाना पड़ेगा, फिर फॉगर सिस्टम देना पड़ेगा। गर्मी के दिन में पंखा से काम नहीं होगा, फॉगर होता है। फॉगर क्या होता है? फॉगर उसमें ना एक छोटा सा पानी, फॉगर में क्या होता है ना, पानी की बूंदों को ना एकदम महीन महीन उड़ा देता है, एकदम हल्का हल्का उड़ा देता है ना, जिससे कि नमी बरकरार रहे वहाँ पे। फॉगर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, यहाँ पर मच्छर उच्छर मारने के लिए। इसके बाद आपको ना जो एनिमल लाना पड़ेगा, एनिमल लाएंगे। एनिमल में आपको ये बताना पड़ेगा कि शुरुआती साल में पहले साल में कितना खर्चा आएगा, दूसरे में कितना आएगा, तीसरे में कितना आएगा। समझ में आ गया? अंशु यादव, चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लेके चले जाते हैं, तो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाएंगे तो फिर नाबार्ड को पसंद आएगा तो आपको क्या करेगा, पैसा देगा। क्या नाबार्ड आपको डायरेक्ट पैसा देगा या नाबार्ड किसी बैंक को बोलेगा? नाबार्ड कोई बैंक नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकता, वो वित्तीय संस्था है, तो वो आपको पैसे देगा यहाँ पे। तो ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए कौन पैसा दे रहा है? नाबार्ड दे रहा है। कौन दे रहा है? नाबार्ड दे रहा है। किसी को दिक्कत? तो आप लोग को नाबार्ड से पैसा लेने आएगा तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। नाबार्ड बहुत पैसा देता है, ठीक है, मुर्गी पालन के लिए, बतख पालन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, पालन के लिए बहुत पैसे देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नाबार्ड ने क्या किया, एक और ग्रुप चालू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था? तो नाबार्ड की स्थापना के 10 साल बाद नाबार्ड जो था उसने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? बड़ा अच्छी चीज है। गांव में 20-50 लोगों का एक अपना ग्रुप बना देता है, उसी का नाम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। 20-25 लोगों का ग्रुप बना देगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब उन्हीं लोगों से कहेगा आप लोग एक फंड इकट्ठा करिए, थोड़ा मिला के, इससे कोई बिजनेस चालू कीजिए। इससे क्या कीजिए? कोई बिजनेस चालू कीजिए, और उस बिजनेस से आगे आप काम कर सकते हैं। तो इसका काम करते हैं, बैंकों को स्वयं सहायक समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को रियायती ब्याज दर पे ऋण देना होता है, और ताकि उससे लोग क्या कर सके, अपना बिजनेस चालू कर सके। जैसे आप एक बात बताइए, गांव में जैसे कोई गांव है तो आप देखिएगा तो गांव में कीटनाशक जो होते हैं, क्या होते हैं? कीटनाशक। तो गांव में हर इंसान एक ही तरह की खेती करता है। जैसे सपोज कीजिए कि किसी ने गेहूं बोया है या किसी ने बैगन की खेती किया है, तो सब अपने अपने खेतों में कीटनाशक डालते हैं। तो क्यों ना अगर 10-20 आदमी गांव के इकट्ठा हो जाए, वो ये कहें कि देखिए भैया आप लोग को अपने अपने खेत में ना कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। हम एक रेट फिक्स कर देंगे कि पर एरिया इतना हम कीटनाशक का आपसे छिड़काव का पैसा लेंगे। तो किसान भी कह देगा ठीक है भैया, लेकिन वो मशीनरी कहाँ से लाएगा? जो कीटनाशक छिड़क रहा है कहाँ से मशीनरी लाएगा? तो 10-20 लोग आपस में ग्रुप बना लेंगे, उसे कहा जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप।
वो सब मिलके कुछ पैसा लगाएंगे और बैंक उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को कुछ पैसा फाइनेंस कर देगा, जिस पैसे की मदद से वो मशीनरी खरीद लेंगे और उस मशीनरी से वो एक अपना स्टार्टअप कर लेंगे। और गांव के लेवल पे ही वो लोग एक मान के चलिए उन्होंने ठेका ले लिया कि हाँ ये पूरा 20 गांव में कीटनाशक हम ही छिड़केंगे। अच्छा, वो बल्क में करेंगे तो उन्हें भी सस्ता पड़ेगा। अब आप एक छोटा सा कीटनाशक की इतनी सी डिबिया खरीदने जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा। अब वो पूरे गांव का टेंडर ले लिया है तो उसको भाई ये सस्ता पड़ेगा, तो उससे भी बिजनेस आ गया, इससे भी हो गया, और इसमें ब्याज दर बहुत कम होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये चीजें ज्यादा होती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको बोलते हैं, वो आपस में ही करके गांव के लेवल पे होता है। लो बजट में उन्हें क्या दे दिया जाता है, ब्याज दे दिया जाता है। जैसे गांव वगैरह में खेत में देखिएगा कि खेत काटने के टाइम पे ना दूसरे जगह से कंबाइन मशीन वगैरह को लेके आया जाता है। 50 गांव के बीच में एक आदमी आ जाए, वही कह दे कि भैया हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, कुछ पैसा 50-50 हजार मिलाते हैं, कुछ घटेगा बैंक से लोन लिया जाएगा, अपना कंबाइन मशीन होगा, अपना मशीन होगा। तो ये सब चीजें होती हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत ला सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पैसा नहीं दिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में छोटा सा पैसा दिया जाता है। अभी देखिएगा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया है, उसमें उस स्कीम के तहत क्या है कि उस स्कीम में है कि महिलाओं को भी बहुत पैसे दिए जा रहे हैं स्टार्टअप करने के लिए, किसी को 10,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000। तो ये भी उसी टाइप का ये भी होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप गरीबों को ये देता है सशक्तिकरण देने के लिए। यहाँ पर सिडबी क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये छोटे मोटे बैंकों को इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए देता है। जैसे अगर आपको कोई डेयरी फार्म डालना है तो डेयरी फार्म डालने के लिए आप सिडबी से क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं छोटा मोटा डालने के लिए। अब जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सब पहुंच है, गांव का आदमी है दूध निकाल रहा है और घर घर पहुंचा रहा है, तो आप एक काम कीजिए 10 जिला के बीच में अपना एक डेयरी प्रोडक्ट डाल दीजिए। उस डेयरी प्रोडक्ट से आप कई सामान बना सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मिल्क से तो उतना प्रॉफिट नहीं है, लेकिन अगर उससे घी बना लेते हैं, बटर बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, चीज बना लेते हैं तो अच्छा खासा हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक जमीन चाहिए होगा, चिलर प्लांट चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होंगी। अब उसके लिए आपको 10-20 करोड़ का खर्चा आएगा। तो आप सिडबी से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। बाकी किसानों को भी कहेंगे कि भैया आपको हम दूध को जांच करने की एक क्वालिटी सेट कर देंगे, इस कैटेगरी का दूध होना चाहिए, इतने प्राइस पे हम खरीद लेंगे। इंसान भी जाएगा वहां पे ले जाके और प्योर कैटेगरी का ले जाके दे देगा, यहाँ हो गया खत्म। तो होता क्या है कि ये स्मॉल बैंकों स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्या करते हैं, सब फाइनेंस करने के लिए आपको पैसे उपलब्ध कराते हैं, सब सिडबी बोलते हैं यहाँ पे।